कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पार। भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका कलयुग में भगवान का नाम है। बाकी और सभी साधन लगभग में फीके पड़ गए। कारण क्या है? भगवान को पाने का साधन पूजा है, भगवान को पाने का साधन ध्यान है, भगवान को पाने का साधन यज्ञ है। लेकिन ये सभी साधन कलयुग में कमजोर पड़ गए। कारण पूजा मन से होता है, पूजा में वस्तु की शुद्धता की प्रधानता है। परंतु इस कलयुग में मन स्थिर नहीं है, मन में तमाम प्रकार के दोष हैं, मन भागता फिरता है, वस्तु में अशुद्धता आ गई, आपको पूजा की वस्तु शुद्ध नहीं मिल पा रही है, उसका विधि विधान नहीं मालूम, जैसे तैसे हमने उठा करके भगवान को चढ़ा दिया, सौंप दिया, रख दिया, फेंक दिया। तो पूजा पद्धति कलयुग में हमारी कमजोर पड़ गई, क्योंकि वस्तु शुद्ध नहीं है। आप जो भगवान को पूजा में घी प्रयोग करते हो, उसकी शुद्धता पर संदेह है। आप जो भगवान के लिए जल अर्पण करते हैं, उसकी शुद्धता पर संदेह है। खासकर महानगरों में पानी दूषित मिलेगा आपको। आप जो भगवान के लिए भोग लगाते हैं, उसकी शुद्धता पर संदेह है। कहाँ बना, कैसे बना, किसने बनाया, किस प्रकार से बनाया। इसी प्रकार आप जब ध्यान धारणा करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो आपका ध्यान नहीं लग पाता है। तो कलयुग में तमाम प्रकार के जो साधन हैं वो दूषित हो गए हैं, वो अशुद्ध हो चुके हैं। परंतु परमात्मा के नाम में कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है और उसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ना आपको पानी चाहिए, ना आपको फल चाहिए, ना आपको फूल चाहिए, ना आपको कोई वस्तु चाहिए, और यहाँ तक स्वयं के शुद्धता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप शुद्ध हैं कि नहीं हैं, नाम में किसी प्रकार शुद्धता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाएं को भाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल भी दस हूँ। आप भाव से गाइए, को भाव से गाइए, भोजन करके गाइए, बिना भोजन किए आप गाइए, चलते हुए गाइए, बैठकर गाइए, खड़े खड़े गाइए, रसोई में बैठे खड़े, किसी प्रकार की कोई शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का नाम अशुद्ध को शुद्ध बना दिया करता है। बाकी पूजा पाठ करोगे, शुद्धता की जरूरत है, शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, तन शुद्ध हो, वस्तु शुद्ध हो, स्थान शुद्ध हो, लेकिन भगवान के नाम में किसी प्रकार की कोई शुद्धता की जरूरत नहीं है। कैसे भी आप हो, राम 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 जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। अपवित्र अवस्था में हो, पवित्र अवस्था में हो, घर में हो, जंगल में हो, शमशान में हो, तीर्थ में हो, हारी में हो, बीमारी में हो, हर स्थिति में भगवान का नाम। इसलिए भगवान का नाम कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन कहा गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। प्रभु मुद्रिका अरि मेलि मुख माही,
और जलधि आगे गए अचरज नाही। तुलसी बाबा लिखते हैं अचरज नाही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि मुद्रिका में राम लिखा हुआ है। हा? राम जी ने पूछा, हनुमान 100 योजन का लंका समुद्र कैसे पार किया? बड़ा कठिन था। लंका कैसे जलाया? हनुमान जी महाराज कहते, नहीं सरकार, ना मैंने लंका जलाया और ना मैंने समुद्र को पार किया। नहीं नहीं, ये लोग तो तुम्हारा नाम ले रहे हैं कि नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन की प्राणा। तब हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु मुदरी उस पार कियो। ए सरकार, आपने मुद्रिका दिया था ना, उस पे राम लिखा था, और राम नाम रूपी मुद्रिका को मैंने जहाज बना लिया। प्रभु मुदरी उस पार कियो, उसी मुद्रिका को राम नाम रूपी जहाज मैंने बनाया, और राम नाम रूपी जहाज पर बैठकर मैं पार हो गया। भगवान ने कहा चलो समझ में आया, लेकिन उधर से मुद्रिका तो थी नहीं, वो तो जानकी जी को देकर आए थे। तो प्रभु मुदरी उस पार कियो, और चूड़ामणि इस पार। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपत हृदय लाई सोई। प्रभु मुदरी उस पार कियो, और चूड़ामणि इस पार। प्रभु श्री राम ने पूछा, लंका किसने जलाया? हनुमान जी महाराज कहते हैं, ए सरकार, मैंने नहीं जलाया। सिया मेरा लंका जलो, और सब प्रताप तुम्हारे। प्रभु मुदरी उस पार कियो, चूड़ामणि इस पार। सिए बिरह लंका जली, सब प्रताप तुम्हारे। ए सरकार, सीता के बिरह रूपी अग्नि ने लंका को जला दिया। और सुनो, आपको लगता है कि मैंने लंका जलाया, तो हनुमान जी बोले नहीं, लंका जलाया हमारे बाप ने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, और आपके प्रताप ने। लंका जलाया हमारे बाप, यानी हनुमान जी के बाप पवन। हरि प्रेरित कहीं अवसर मरुत चले 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ लागे आकाश। सरकार, लंका जलाया हमारे बाप ने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, और आपके प्रताप ने। हमने नहीं जलाया। ये है भगवान के प्रति अगाध प्रेम, अथाह श्रद्धा, गजब की निष्ठा। और ये तभी आता है जब आप भगवान का भजन करोगे। हनुमान जी महाराज राम राम जपते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज भगवान का नाम जपते। ए भैया, इसलिए भगवान का नाम जपो, और भगवान के नाम जप में इतना ताकत है कि संसार का सागर सूख गया। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करे विचार सृजन सुजन मन माही। और ये प्रमाण है, प्रहलाद जी ने राम राम जपा तो अग्नि शीतल हो गई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, भगवान का नाम जपोगे तो अग्नि शीतल हो जाती है। ये प्रमाण है, प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का नाम जपा तो अग्नि शीतल हो गई। प्रहलाद जी महाराज के लिए हनुमान जी महाराज राम राम जपते हैं तो पूरी लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी महाराज के लिए वही अग्नि शीतल हो जाया करती है।
अनल शीतलाए गोपद सिंधु। हनुमान जी महाराज राम राम जपते हैं तो संसार सागर उनके लिए गौ के कुल इतना छोटा हो गया। और श्रीमद् भागवत कथा का ये सबसे बड़ा साफ उदाहरण है कि वसुदेव जी महाराज भगवान का नाम जपते हैं और नाम जप का चमत्कार देखिए, प्रभाव देखिए। यमुना को वसुदेव जी महाराज पार कर गए, सहज पार कर गए। पानी का दो स्वरूप है, एक आपको जीवन देता है, एक आपको मौत देता है। पानी थोड़ा पीते रहोगे तो आपको जीवन मिलेगा, थोड़ा थोड़ा जल पियोगे तो आपको जीवन मिलेगा, क्योंकि जल ही जीवन है। और ज्यादा पी जाओ साहब तो मर जाओ। लोग पानी में डूब के कैसे मरते? ज्यादा पानी पी गए तो मर गए। तो जल का जो स्वरूप है, थोड़ा पियोगे तो जीवन है और ज्यादा पियोगे तो मृत्यु है। वसुदेव जी महाराज ने देखा इधर कुआं उधर खाई। अस यमुना मैया भी अपने ताक में बैठी हैं। यमुना ने विचार किया, ये जब त्रेता में राम बनकर आए थे तो श्री गंगा जी को इनके चरण का प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और ये कृष्ण बनकर के द्वापर में आए हैं। तो अवसर कहीं हाथ से निकल न जाए, इसलिए यमुना मैया भगवान कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए और अधिक वेग से प्रवाहित हो रही, बह रही है। यमुना मैया भगवान के चरणों का प्रक्षालन करना चाहती है। वसुदेव जी महाराज ने देखा अब डूबूं कि तब डूबूं। भगवान श्री राम ने विचार किया, का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुनि का पछताने। खेती सूख जाए तो पानी बरसने से फायदा क्या है? इसलिए भक्त का विश्वास टूट जाए इसके पहले, भक्त का धैर्य जवाब दे जाए इसके पहले वसुदेव जी महाराज के सामने परमात्मा ने एक चमत्कार और किया। सरकार ने पांव नीचे लटकाया, यमुना जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और पानी शिथिल होने लगा। और एक घटना इसी समय और घटती है। मूसलाधार बारिश हो रही थी, टोकरे में भगवान हैं। देवताओं को चिंता हुई सरकार भीग न जाए। शेष नारायण भगवान आकर के टोकरे में बैठ जाया करते हैं और भगवान को लेकर वसुदेव जी महाराज यमुना जी को पार कर जाया करते हैं। बोलिए यमुना मैया की जय हो। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी